बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हूँ। 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बॉडी पेन थी बहुत ज़्यादा, बैक में भी दर्द थी और पेट में भी दर्द थी। ऐसे लग रहा था जैसे बॉडी के अंदर ज़ख़म हो गए हुए हैं। तो काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 3 दिन रोज़ा भी नहीं रख सकती। फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने कहा कि आपको इन्फ्लुएंज़ा की वजह से ये बॉडी पेन है। कोविड के बाद से इन्फ्लुएंज़ा मींस फ्लू जो है उसके वायरसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ सीवियर किस्म के मसले मसाइल चलते रहते हैं। डॉक्टर के पास आई, उसे चेक करवाया। उसने मुझे इंजेक्शन्स लिख के दिए हैं, 2 सुबह लगते हैं, 2 शाम में लगते हैं। तो उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है तबीयत और काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी पेन में। अभी भी थोड़ी पेन है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़े रखने स्टार्ट कर दिए हैं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस जो मेरा हो रहा था वो यही था कि मैं रोज़ा नहीं थी रख पा रही, जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। जब से मैं बीमार हूँ मेरे बच्चे माशाल्लाह से मेरे साथ मिलके बहुत मेरी उन्होंने हेल्प की है। नाश्ता वगैरह अपना खुद से बना लेते थे, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो लोग मेरी हेल्प करते थे। कोई एक बच्चा नहीं, माशाल्लाह से सभी बच्चों ने मेरी हेल्प किया और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को मेरे लिए रहमत बना दिया है। मेरे बच्चों ने मेरी इस कदर सपोर्ट की है कि मैं फ़ील नहीं कर पाई कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। हम पाकिस्तान में होते हैं तो कभी मदर आ जाती हैं पास हेल्प के लिए, कभी कोई सिस्टर को इंसान बुला लेता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी को बुला नहीं सकते अपने पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस कदर सुकून अता किया है बच्चों की सूरत में कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तबीयत कुछ बेहतर हुई और बच्चों ने इतनी हेल्प करवाई तो मैंने सोचा उनके लिए शामी कबाब बनाते हैं, लेकिन उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इन सब ने मेरी हेल्प की थी। कबाब बनाने के लिए मैंने 1 kg कीमा लिया था और उसमें मैंने ऑलमोस्ट 3 पाव जो है वो प्याज ऐड किया है। प्याज का मैं पानी निकाल लेती हूँ, पानी निकालने के बाद ऐड करती हूँ क्योंकि उससे फिर जो कबाब हैं वो ढीले नहीं होते। यहाँ पे मैंने इसके लिए मसाला बनाया था। 3 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है और 1.5 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया था। इसको हल्की आंच पे भून लिया था, इससे खुशबू बहुत प्यारी आती है। इसे भूनने के बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये सारा मसाला मैंने उसमें ऐड कर दिया था। 1 kg कीमा है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाला जाएगा, इसलिए मैंने ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया था। साथ में लहसुन और सब्ज़ मिर्च मैंने ले ली थी, उनको इकट्ठे से ग्राइंड कर लिया था। 10 से 12 जवे लहसुन के थे और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च थी और जो लहसुन है वो तकरीबन एक फूल था पूरा। इनको मैंने ग्राइंड करके ऐड कर लिया था। साथ में टेस्ट के लिए मैंने सीख कबाब मसाला ऐड किया था 2.5 टेबलस्पून। इसे अब अच्छे से हाथ से गूंद लेना है। अब इसमें एक अंडा ऐड कर लेना है और आप चने का आटा या फिर बेसन ऐड कर सकते हैं या मकई का आटा भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया था। साथ इसमें धनिया पुदीना भी ऐड कर लिया था। ये धनिया पुदीना फ्रेश धनिया पुदीना है जो कि मैंने पीछे बालकनी में लगाया हुआ था, वही है, मैंने उसको यूज़ किया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी खुशबू थी इसकी। तमाम चीज़ों को मिक्स करके हमने इसके कबाब बना लिए थे और कबाब को मैंने तवे पे फ्राई किया था क्योंकि इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है और कबाब बहुत जूसी बनते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।